नमस्कार, मेरा नाम सतीश जम्वाल है। मैं पीआरटीआई थुनाग में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ग्राम पंचायतों के न्यायिक मामलों में क्षेत्राधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 31 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को न्यायिक मामलों को सुनने का अधिकार दिया गया है। वे कौन कौन से मामले हैं? पहला मामला है फौजदारी मामले, जिनका जिक्र भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दिया गया है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची 3 में वर्णित है। दूसरा जो मामला पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वो है दीवानी वाद। तीसरा है राजस्व कार्रवाई, जो कि भू राजस्व अधिनियम 1953 की धारा 48 के अंतर्गत वर्णित है। और चौथा मामला है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण से संबंधित मामले। तो ये 4 प्रकार के मामले हैं जिन पर सुनवाई का अधिकार जो है पंचायतों को न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 34 के अनुसार कोई भी मामला, चाहे वो फौजदारी हो अथवा दीवानी, जिसकी सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अनुसार पंचायत के पास है, अदालत उसकी सुनवाई नहीं कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो मामला पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, उस मामले की सुनवाई का अधिकार अदालत को नहीं है। और यदि इसकी नेक्स्ट धारा में यह बताया गया है, धारा 35 के अनुसार, कोई भी मामला जिसकी सुनवाई का अधिकार पंचायत के पास है, गलती से अदालत में दर्ज हो जाता है, तो जैसे ही अदालत को इस गलती का पता चलेगा, अदालत मामले को पंचायत को भेज देगी और पंचायत उस मामले पर तुरंत कार्रवाई करके मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगी। तो इस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि गलती से वह मामला जो कि पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वह किसी अदालत में दर्ज हो जाता है और किसी भी स्तर पर अदालत को ये पता चलता है कि ये मामला पंचायत के क्षेत्राधिकार का है, तो वह अदालत उस मामले को पंचायत को भेज देगी और पंचायत उस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 40 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट ग्राम पंचायत को किसी ऐसे मामले को जो बेशक धारा 32 के अनुसार पंचायत की अधिकारिता में ना आता हो, मगर उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किया गया हो, जांच करने के आदेश दे सकती है और पंचायत उस मामले की जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को पेश करेगी। तो धारा 40 में यह बताया गया है कि किसी भी स्तर पे मैजिस्ट्रेट जो है किसी मामले की छानबीन करने के लिए पंचायत को लिख सकते हैं, पंचायत को मामला पेश कर सकते हैं जो कि पंचायत की अधिकार क्षेत्र में ना भी आता हो, परंतु पंचायत जो है, अगर ऐसा मामला पंचायत को प्राप्त होता है तो पंचायत उसमें जांच कर सकती है और जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को भेज सकती है या पेश कर सकती है। जब कई बार अभियोग या कार्रवाई एक से ज़्यादा पंचायतों में चलाई जा सकती हो, तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 1994 की धारा 52 के अंतर्गत यदि अभियोगी या प्रार्थी उस वाद या अभियोग को किसी भी एक ग्राम पंचायत में दायर कर सकता है जिसमें वह चाहे। यदि इस विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निर्णय संबंधित न्यायिक मैजिस्ट्रेट, उप न्यायाधीश या कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तो इसमें इस धारा 52 में यह बताया गया है कि यदि कोई मामला ऐसा पाया जाता है जो कि एक से अधिक पंचायतों में दायर किया जा सकता है, तो पंचायत इसमें
जो अभियोगी होगा या प्रार्थी होगा, उस वाद या अभियोग को किसी भी एक पंचायत में दायर कर सकता है जहां की वो चाह रखता हो। यदि इस विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय जो है संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट फौजदारी मामले के संबंध में और उप न्यायाधीश दीवानी मामले के संबंध में और माल के संबंध में कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर रामलाल और किशन के झगड़े को लें। रामलाल की कुछ जमीन बंजार पंचायत में स्थित है और कुछ जमीन तांदी पंचायत में स्थित है तथा दोनों जगहों की जमीन किशन को उसने आधे पर दी हुई है। फसल के बाद बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है तो यह विवाद ग्राम पंचायत बंजार या तांदी में से किस पंचायत के अधीन सुलझ सकता है। अगर रामलाल और किशन दोनों सहमत हैं तो मामला किसी भी एक पंचायत में दायर किया जा सकता है। यदि दोनों सहमत ना हो तो यह मामला संबंधित न्यायालय में दर्ज होगा जो कि इस पे निर्णय देंगे कि किस पंचायत में यह मामला दायर किया जा सकता है।